अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हसीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमारे पास एक डैनी का टीवी डिवाइस मौजूद है जिसमें एक फ़ॉल्ट आया है, जिसकी वजह से ये डिवाइस कभी पावर ऑन हो जाता है और कभी पावर ऑन नहीं होता, या चलते चलते कुछ देर के बाद बंद हो जाता है। तो आज हम इसका मुआयना करने लगे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी इनपुट्स, आउटपुट्स और ऑडियो वीडियो इनपुट भी मौजूद हैं। और ये है इस डिवाइस की लुक। ये आरएफ पिन है जिसको हम निकाल कर साइड पे रख देंगे। और ये है इसका रिमोट जिसकी मदद से हम इसके चैनल्स और वॉल्यूम अप और डाउन करते हैं। दोस्तों, ये जो डिवाइस है बेसिकली किसी भी एलसीडी मॉनिटर को टीवी में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। सबसे पहले तो हम इसकी टेस्टिंग करेंगे कि यहाँ इसमें फ़ॉल्ट जो है वो किस तरह आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसको अपने ही एलसीडी मॉनिटर के साथ कनेक्ट करेंगे और इसको पावर ऑन करके देखेंगे कि आखिर इसमें जो फ़ॉल्ट आ रहा है वो किस तरह का है, या डिस्प्ले आता है तो कैसे आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास वीजे केबल मौजूद है। वीजे केबल को हम वीजे पोर्ट में लगा देंगे और इसकी जो पावर स्विच है उसको प्लग इन करेंगे। इसके प्लग को इन करते ही इसमें जो लाइट है वो रेड ब्लिंक करने लगी है। अब इसको हम ऑन करेंगे रिमोट की मदद से, तो इसकी जो लाइट है वो ब्लिंक होना बंद कर देगी। अभी हम देख रहे हैं कि हमारा जो एलसीडी मॉनिटर है उस पर इसका जो डिस्प्ले है वो आता है या नहीं आता। अगर आता है तो कितनी देर ठहरता है या कितनी देर बाद जो है वो डिस्प्ले देना छोड़ देता है। तो दोस्तों, अभी तक जब से मैंने इसको ऑन किया, इसका किसी किस्म का कोई डिस्प्ले जो है वो मॉनिटर पे शो नहीं हो रहा। मैं आपको मॉनिटर पर दिखा देता हूँ। इसकी जो इनपुट पोर्ट है वो हम सिलेक्ट करते हैं पहले इसमें से। देखें, इसकी जो डिस्प्ले है वो बिल्कुल ब्लैंक आ रही है, बल्कि मतलब कोई डिस्प्ले नहीं आ रहा, जैसे डिवाइस ही ऑन नहीं है। तो इस डिवाइस को हम खोलेंगे और इसका मुआयना करेंगे आखिर इसमें ये जो फ़ॉल्ट है ये कैसे आया है, या इसके अंदर कोई कंपोनेंट है, कोई जल गया है, या क्या मसला है। तो इसके जो स्क्रूज़ हैं वो हम सबसे पहले रिमूव करेंगे। इसके ऊपर 3 स्क्रूज़ लगे हुए हैं, वो हम खोल लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसके जो सारे स्क्रूज़ हैं वो हमने रिमूव कर दिए हैं। अब इसको हम ओपन करेंगे। ये ओपन होते हुए थोड़ी दिक्कत कर रही है, तो यहाँ से हम इसको ओपनर की मदद से जो है इसके लॉक जो हैं ऊपर से वो ज़रा करेंगे ओपन। दोस्तों, ये जो टूल है ओपनर, ये हमारे बहुत ही काम आता है। यहाँ भी देखें, हमने कितनी आसानी से इसको जो है वो ओपन कर लिया है। अगर ये ना होता तो शायद हमें बहुत दिक्कत होती। तो आखिरकार इसका जो हमने साइड का टापा है वो अलहदा कर ही लिया, और इस वक्त हमारे पास पूरी डिवाइस का जो बोर्ड है वो हमारे सामने है। तो
इसके जो मेन बोर्ड है उसमें हम देख रहे हैं कि वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, उसमें किसी किस्म का कोई कंपोनेंट जला हुआ या फटा हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो अब हम देखेंगे इसका दूसरा बोर्ड, उसमें तो किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं है, देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक जो कैपेसिटर है वो फूला हुआ नज़र आ रहा है, और यकीनन ये जो फॉल्ट है इसके अंदर वो भी इसी फ़िल्टर की वजह से इसके अंदर आ रहा है। इस फ़िल्टर को जब हम चेंज करेंगे तो 80% चांस है कि ये डिवाइस बिल्कुल ओके हो जाएगी। तो सबसे पहले इसके बोर्ड को जो है हम स्क्रूज़ जो इसके ऊपर लगे हुए हैं उनको रिमूव करते हैं और इस बोर्ड को बाहर निकालते हैं, ताकि हम इसका जो कैपेसिटर है जो फूल चुका है उसको हम चेंज कर सकें। तो यहाँ पर इसकी जो जैक लगी हुई है वो भी निकालेंगे, ताकि इस बोर्ड को हम उस बोर्ड से अलहदा कर लें और आसानी से इसका जो कैपेसिटर है वो हम चेंज कर लें। तो जैसा कि हमने इस बोर्ड को अलहदा कर लिया है और अब हमने इसके अंदर जो फॉल्ट है उसकी भी निशानदही कर ली है, तो इस कैपेसिटर को हम अब रिमूव करेंगे। हमने अपना सोल्डरिंग आयरन जो है वो प्लग इन कर दिया है। जैसे ही वो गर्म होता है हम इस कंपोनेंट को बोर्ड से अलहदा करेंगे और इसकी रेटिंग की जांच करेंगे कि इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, और फिर उसी कैपेसिटी का कैपेसिटर जो है वो हम बाज़ार से लाकर इसके अंदर फिट कर देंगे। तो ये डिवाइस फिर से काम करना शुरू कर देगी। तो अब हम इसका जो है कैपेसिटर जो है वो रिमूव करते हैं। पहले एक साइड से उसकी जो लेग है उसको हम सोल्डरिंग आयरन की मदद से निकालेंगे, फिर दूसरी। तो देखें ये हमने इसका जो फटा हुआ कैपेसिटर है वो हमने निकाल लिया है, और इसकी रेटिंग है 10 UF 400 वोल्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसी तरह का कंपोनेंट हमने पहले ही जो है ना वो लेकर रखा हुआ है, बिल्कुल इसी रेटिंग में। तो देखिए दोस्तों ये है बिल्कुल फ्रेश कैपेसिटर, 10 UF 400 वोल्ट कैपेसिटी, बिल्कुल सेम टू सेम कैपेसिटी है, सिर्फ कलर का चेंज है। तो अब हम इसको बोर्ड के अंदर लगाएंगे। इसको लगाते हुए हमने पॉजिटिव और नेगेटिव का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि डीसी सर्किट्स में पोलैरिटी का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो अब इसको सोल्डर करेंगे। दोस्तों इस तरह के जो भी फॉल्ट्स आते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, तो वो इस तरह के किसी भी फ़िल्टर के फटने या जलने की वजह से इसमें आते हैं। तो हमेशा किसी भी अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इस तरह का कोई फॉल्ट आए तो सबसे पहले इसका जो मेन कैपेसिटर होता है उसको आप चेक करें। तो आपको इस किसी भी डिवाइस को बल्कि मुरम्मत करने में आसानी होगी। तो अब हमने इसको जो है हल्का हल्का सोल्ड कर लिया है। उसके बाद हम इसको जो है वो दोबारा एक्स्ट्रा कली लगा कर इसको दोबारा मज़ीद सोल्डर करते हैं।
जी तो दोस्तों, हमने डिवाइस को मुकम्मल तौर पर असेंबल कर लिया है और हमने डिवाइस को एलसीडी मॉनिटर के साथ कनेक्ट भी कर लिया है। अब इसकी जो इनपुट है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और जैसा कि आप देख सकते हैं डिवाइस ने अपनी रेजोल्यूशन एडजस्टमेंट जो है वो शुरू कर दी है। उसके बाद इसका जो रफ डिस्प्ले है वो भी हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। तो दोस्तों, हमने इस तरह जो है इस डिवाइस को इसके अंदर जो प्रॉब्लम था उसको हमने सॉल्व कर लिया है।